हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उससे मेरा मनोबल बढ़ता है और आपके सहयोग की ज़रूरत है। मेरे चैनल पर एक नई कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकित है। मैं 25 साल का हूँ। मेरे शरीर की लंबाई 5 फुट 6 इंच है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला हूँ और मैं अभी बीए की तैयारी कर रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने फूफा जी के घर रहकर के पढ़ाई कर रहा था। अपनी ही फूफा के लड़की के बारे में बता दूं। फूफा की लड़की का नाम महिमा है। उसके शरीर का साइज एकदम मनमोहक है। हालांकि मेरे मन में महिमा को लेकर कोई गलत सोच नहीं थी और हम लोग अच्छे दोस्त थे। हमारी बातें कुछ खास नहीं होती थी, लेकिन जब भी हमें समय मिलता था हम बात कर लेते थे। महिमा भी बीए में थी और हम दोनों की 2 महीने बाद परीक्षा होने वाली थी। मैं रोज देर रात तक पढ़ाई करता था। एक दिन बुआ बोली, अंकित बेटा, तुम महिमा को भी पढ़ा दिया करो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मैंने भी बुआ का हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन में जब भी पढ़ाई करता उस समय महिमा मेरे रूम में आ जाती। ऐसे ही हम पढ़ाई के साथ साथ हंसी मजाक भी करने लगे। ठंड के दिन चल रहे थे। उस दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए थे और वो लोग आज रात रुकने वाले थे। मैं अपने कॉलेज से वापस आया और हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज किया। तभी बुआ मेरे रूम में आई और बोली, अंकित खाना लगा दिया है, तुम खा लो। बाकी सब लोग खा लिया है। मैंने खाना खाया और अपने कोचिंग के लिए निकल पड़ा। जब मैं वापस आया तो देखा कि जो रिश्तेदार आए थे वो लोग अभी भी घर पर ही थे। मैंने बुआ से पूछा, ये लोग रात को रुकने वाले हैं? बुआ बोली, शायद हाँ, शाम हो गई थी तो महिमा भी कोचिंग सेंटर से वापस आ गई थी। रात के करीब 8 बज गए थे। हम सब ने साथ में खाना खाया। फिर मैं अपने कमरे में पढ़ने के लिए चला गया। तभी बुआ आ गई और बोली, अंकित, आज तुम और महिमा एक कमरे में सो जाना। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। आप सबको मैं यह बता दूं कि मेरी बुआ जी के 2 लड़के और 1 लड़की है। बड़े लड़के का नाम आहान है और छोटे लड़का का नाम रेहान है। रेहान की उम्र अभी 13 साल होगी। मैं और रेहान अब तक एक कमरे में ही सोते थे, लेकिन महिमा को भी सोने के लिए बोला था। हम दोनों पढ़ रहे थे। रात के करीब 10 बज गए थे। मैंने बोला, महिमा, अगर तुमको नींद आ रही हो तो तुम सो जाओ। उसने कहा, आ तो रही है, लेकिन इस बेड पर 3 लोग कैसे सो सकते हैं? मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो। ऐसे करते हैं कि मैं नीचे फर्श पर सो जाता हूँ और तुम दोनों बेड पर सो जाना। मैंने अपना बिस्तर उठाया और नीचे फर्श पर लगा दिया और वहीं लेट गया। न जाने कब आंख लग गई। रात के करीब 2 बजे के करीब आसपास जब ठंड लगी तो मैंने करवटें बदली। मुझे लगा कि कोई मेरे तर में लेटा हुआ है, पर मुझे नींद भी ज्यादा आ रही थी कि मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। तभी लगा कि किसी ने अपना हाथ मेरे सीने पर रख दिया हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने से अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने इस बार उसका हाथ हटाकर एक साइड कर दिया। यह कोई और नहीं बल्कि महिमा थी। अब तो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने बस आंखें बंद करके लेटा रहा। मेरे दिल की धड़कनें तेज से बढ़ गई थी। अब मेरे अपने आप पर से कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके अपना हाथ को उसके सीने पर रख दिया। अचानक से उसने आँख खोल दी तो मैं डर गया। अगर इसने घर में किसी को बोल दिया तो मेरा क्या होगा? मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैंने अपना हाथ को हटा लिया और करवट लेकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने
मेरी कमर पर अपना हाथ रखा। अब मैं समझ चुका था कि इसके दिल में भी कुछ है। मैं फिर से हिम्मत जुटाकर चूमने लगा। ऐसा हम एक दूसरे को चूमते जा रहे थे। ये सब काफी देर तक चलता रहा। वह भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। मैंने भी खुलकर उसका साथ दिया। हम दोनों ने जन्नत की सैर करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे इस आनंद का कोई अंत न हो। मैं इस पल को जी भर के जीना चाहता था। बहुत अच्छा लग रहा था। अब मुझ में भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। करीब 30 मिनट तक हमारे बीच खूब जबरदस्त वाला क्रिकेट मैच चला। हम चरम मुक्त आनंद पर पहुंच गए। उस रात हम दोनों ने खूब मजा लिया। फिर हम दोनों एक साथ एक दूसरे से चिपक कर सो गए। उसके बाद हमने कई बार मैच खेला। इस प्रकार हम दोनों की जब तक शादी नहीं हुई हम लोग मस्त वाला क्रिकेट खेलते रहे। बुआ को पता भी नहीं चला। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी के विषय में आपकी क्या राय है। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।